ये इस थ्योरम के स्टेटमेंट, इसको मैं एक मरतबा फिर जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर विद कैनोनिकल डिकम्पोजिशन। कैनोनिकल डिकम्पोजिशन है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की, तो टाउ n को इसके बराबर प्रूव करना है और सिग्मा n को इसके बराबर प्रूव करना है। टाउ जो है यहाँ पर है नंबर ऑफ डिवाइजर्स ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू n, ऑल डिवाइजर्स, ठीक है ना उनका। और ये सिग्मा n जो है सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन और इक्वल टू 1। अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसके प्रूफ के लिए हमने क्या किया कि टाउ n से शुरू करते हैं। एक मिनट, ये स्क्रीन पे क्या हुआ? प्रूफ इसका ले रहे हैं टाउ n, तो ये हो जाएगा टाउ n हमारे पास है p1 और टू द पावर e1 p2 e2 टिल pk ek, ठीक है। अब हमें ये बात पता है कि जो है ये जो टाउ है ये मल्टीप्लिकेटिव है, और ये जो इनके जीसीडीज होंगे p1 e टू द पावर p1 टू द पावर e1 और p2 टू द पावर e2, इनका जीसीडी 1 होगा। पेयर वाइज हर दो का जीसीडी इसमें 1 होगा, क्योंकि डिफरेंट प्राइम है और वो एक प्राइम दूसरे प्राइम को डिवाइड नहीं करता या उसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता। तो इस वजह से हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होने की वजह से इसको लिख सकते हैं टाउ p1 टू द पावर e1, टाउ p2 टू द पावर e2 टिल टाउ pk टू द पावर ek। अब ये जो पिछला थ्योरम था, इस थ्योरम को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये वाला थ्योरम। इसके मुताबिक क्या होता है ये e+1, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब प्राइम की किसी पावर पे अप्लाई करते हैं तो e टू द पावर 1 होता है, सॉरी e+1 होता है, तो अब e की जगह यहाँ e1 है, तो e1+1, और ये हो जाएगा e2+1, फिर ये हो जाएगा ek+1। और क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट I = 1 till k ei+1। तो ये हम इस प्रोडक्ट में लिखेंगे और i की वैल्यू 1 से k तक रन करेगी। ये हमने टाउ के लिए प्रूव कर दिया। अब इसे हमें सिग्मा के लिए करना है। सिग्मा ऑफ n, तो ये होगा सिग्मा ऑफ p1 टू द पावर e1, p2 टू द पावर e2, pk टू द पावर ek, और ये हो जाएगा सिग्मा p1 e1 सिग्मा p2 e2 सिग्मा pk ek, ठीक। अब यहाँ पे जब इसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये होगा p1 टू द पावर e1+1 -1 ओवर p-1, p1-1। यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा p1 टू द पावर p2 टू द पावर e2+1 -1 डिवाइडेड बाई p2-1, और ये मल्टीप्लाई होगा टिल p
k to the power ek plus 1 minus 1 divided by pk minus 1 pk minus 1 और इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट I equals 1 till k pi ei plus 1 minus 1 divided by pi minus 1 तो ये फॉर्मूला हम लेके आ गए इसके जरिए हम ये कर सकते हैं कि किसी भी बड़े नंबर का जो है वो मालूम कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम देखें टाउ अगर हम देखें 6500 ये नंबर है ठीक है तो इसकी कैनोनिकल डिकम्पोजिशन करें तो इसके लिए इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 6500 तो एक 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 3250 फिर 2 से कर सकते हैं इसे 1625 हो जाएगा फिर 5 से कर सकते हैं इसे कितना हो जाएगा ये 3 से भी कर सकते 325 फिर 5 से कर सकते हैं आप 65 फिर 5 से हो जाएगा 13 और 13 जो है वो प्राइम है तो इसकी 6500 की प्राइम डिकम्पोजिशन होगी 2 स्क्वायर टाइम्स 5 क्यूब टाइम्स 13 तो टाउ 6500 ये हो जाएगा टाउ 2 स्क्वायर टाइम्स 5 क्यूब टाइम्स 13 ठीक है तो अब ये हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूले के मुताबिक क्या होता है ई आई तो ये E1 है ये E2 है और E3 जो है ये 1 है ठीक है तो ये जाएगा 2 + 1 टाइम्स 3 + 1 टाइम्स 1 + 1 तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स कितना 24 हो जाएगा 24 ठीक है इसी तरह से सिग्मा जब निकालना होगा सिग्मा 6500 इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ हाँ स्क्वायर टाइम्स 5 क्यूब नहीं टाइम्स यार ये 13 वेट होगा इसका जी क्या लगाओ सॉरी नहीं नहीं हाथ पे उतर जाएगा हाथ नजीब भाई कल बोलने बुला के ला रहा हूँ मैं तो लगाया था इसको लेकिन मेरा मसला है हाथ को उठने का ये TR ये कौन है किसका नाम है TR तो अब ये क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे ये देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला है ये वाला सिग्मा वाला तो 2 to the power 2 + 1 minus 1 divided by 2 minus 1 times 5 to the power 3 + 1 minus 1 divided by 5 minus 1 times 13 to the power 2 या 1 + 1 कर देता हूँ 1 + 1 minus 1 divided by 13 minus 1 तो ये हो जाएगा 2 क्यूब 8 8 minus 1 7 और ये 5 to the power 4 625 minus 1 624 divided by 4 और 13 स्क्वायर 169 तो 168 divided by 12
ठीक है, हो जाएगा 7 टाइम्स 156 टाइम्स, और ये हो जाएगा 14। तो इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15,288. 15288, ये हम सिग्मा 6500 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह से इनकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखें, एक चीज मुझे बताइए, ये आप लोग मुझे करके बताएं कि ये कैसे होगा कि अगर फाई पी एक प्राइम नंबर है तो फाई पी प्लस सिग्मा पी की क्या वैल्यू होगी, जरा बताइए इसे। फाई पी सिंपली होता है पी माइनस 1, और सिग्मा पी क्या होता है, पी स्क्वेयर माइनस 1 ओवर पी माइनस 1। तो ये हो जाएगा पी माइनस 1 प्लस पी माइनस 1 टाइम्स पी प्लस 1 डिवाइडेड बाई पी माइनस 1, कैंसिल, पी माइनस 1 पी प्लस 1 ऐड होंगे तो हो जाएगा 2p। तो इसका रिजल्ट जो है वो 2p आता है। और अगर इसकी बजाय ये हो जाए फाई ऑफ p टू द पावर e और सिग्मा p टू द पावर e, तो ये क्या हो जाएगा, जी सिग्मा p की पावर e, ये भी हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था। तो क्या, p e प्लस 1 माइनस 1, ये किसका, अच्छा सिग्मा, पहले उसका तो बताएं फाई का, मैं समझा फाई का बता रहे हैं। फाई का भी एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। -1 phi e. नहीं, ये तो आज बताया था, इससे पहले आपको फाई पी की पावर ई के लिए बताया था। ये रहा फॉर्मूला, वो होता है पी की पावर ई 1 टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन पी। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे पी टू द पावर ई टाइम, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी ये इस तरह से भी जो है वो लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा p टू द पावर e माइनस p टू द पावर e माइनस 1। ठीक है, और इसका हो जाएगा p टू द पावर e प्लस 1 माइनस 1 ओवर e माइनस 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब अगर आप चाहें तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, p माइनस 1 हो जाएगा p टू द पावर e टाइम्स p माइनस 1 माइनस p टू द पावर e माइनस 1 टाइम्स p माइनस 1 प्लस p टू द पावर e प्लस 1 माइनस 1। हो जाएगा p टू द पावर e प्लस 1 माइनस p टू द पावर e माइनस p टू द पावर e और फिर प्लस p टू द पावर e माइनस 1 प्लस p टू द पावर e प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई p माइनस 1। ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स p टू द पावर e प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स e टू द पावर
sorry, p to the power e e minus 1 divided by p minus 1. ठीक है, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड E if sum p to the power e plus sigma p to the power e is equal to 1, sorry 1 क्या 2p। तो अगर इसको 2p के इक्वल लिख दें, now 2p to the power e plus 1 minus 2p to the power e plus p to the power e minus 1 over p minus 1 is equal to 2p। ये हो जाएगा 2p to the power e plus 1 minus 2p to the plus p e minus 1 is equal to 2p square minus 2p। अब सब जगह जो है वो p की फॉर्म में जो है वो एलिमेंट्स आ गए, यानी यहाँ पे सारे कहाँ गया न्यूमरेटर से? अच्छा -1 मैंने गायब कर दिया। -1 भी जो है ना p की पावर 0 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो सारी चीजें जो है p की पावर 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम ये करेंगे कि p की पावर e जो लिखा हुआ है हम एस्यूम कर लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू p टू द पावर e। तो 2 नहीं, p तो फिर भी रहेगा, ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड से लग रहा है कि होगा। e जो है वो क्या कहते हैं उसे, इसको सॉल्व करना है ना। e हमेशा जो है वो इंटीजर ही है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो पुट e इज इक्वल टू 1। e की जगह जब 1 रखेंगे, राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये है, देखते हैं। तो जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2p स्क्वेयर माइनस 2p प्लस -1 प्लस 1 माइनस -1। तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ना, p के ऊपर पावर 0 हो जाएगा। अच्छा ये 0 हो जाएगा, हाँ, खत्म हो -1 से जाएगा। पहले 0 ठीक है, प्लस 1 तो माइनस ये हो 1 जाएगा 1, यानी p की पावर 0 -1। ठीक है, और इज इक्वल टू 2p स्क्वेयर माइनस 2p। तो ये हो जाएगा 2p स्क्वेयर, ये 1 माइनस 1 0 हो गया, 2p स्क्वेयर माइनस 2p इज इक्वल टू 2p स्क्वेयर माइनस 2p। 0 आ जाएगा सर। हाँ, तो इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है कि e की वैल्यू 1 जो है वो इसका सोल्यूशन है इक्वेशन। ठीक है, इसका सोल्यूशन जो है e इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि e की वैल्यू 1 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और भी डायरेक्टली अगर करना चाहें तो इसको सॉल्व जो है, वैसे तो बड़ा मुश्किल से लग रहा है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स सी इक्वेशन सी, मुश्किल सी इक्वेशन बन रही है। क्योंकि अगर आप p की पावर e को x ले लेंगे तो फिर भी p तो रहेगा इसमें। खैर p रहे तो इतना बड़ा मसला नहीं है, वेरिएबल तो हमारे पास e है, e तो इसमें से गायब हो जाएगा, और फिर उससे जो है x की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ p, फिर इसमें रखेंगे तो फिर e की वैल्यू बनाएगी। इस तरह से भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सा जो मेथड बन जाएगा। ये लकीली e की वैल्यू 1 आ गई, अगर
2 3 होती तो फिर जो है शायद मुश्किल हो जाता, जैसे कि ये हो जाएगा 2px माइनस 2x और फिर उसके बाद प्लस x अपॉन p इज -1 इज इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस 2p। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं बन रही, तो लीनियर इक्वेशन है। तो लेकिन ये कि फिर उसके बाद फिर p निकालना और फिर मुश्किल, फिर x की वैल्यू निकाल तो लेंगे लीनियरली सॉल्व करके, फिर वो x की वैल्यू जब इस इक्वेशन में रखेंगे, इस इक्वेशन 1 में, तो उसमें फिर मुश्किल सी इक्वेशन बन जाएगी। तो बहरहाल यही ठीक है जो हमने किया है कि हिट एंड ट्रायल से, यानी कि इनकी वैल्यूज जो है वो रख के हमने इस तरह से किया है। अच्छा, अभी मैंने जो है इससे पहले वाली जो सेशन था उसमें जिक्र किया था परफेक्ट नंबर्स का, ठीक है। तो परफेक्ट नंबर्स जो है वो उसके बारे में आपको ये बताया था। जी, किसी ने कुछ पूछना है? जी सर, एक मिनट ऊपर कर दें। अच्छा, मैं कर रहा हूँ। जी जी सर, थैंक यू। अच्छा, परफेक्ट नंबर्स के बारे में आपको मैं उस वक्त बता भी रहा था लास्ट सेशन में कि परफेक्ट नंबर्स इस तरह के होते हैं कि जिनका सिग्मा n 2n के इक्वल हो जाए, या फिर सिग्मा n माइनस n n के इक्वल हो, यानी कि उनसे पहले तक जो उनके डिवाइजर्स होते हैं उन तमाम का सम जो है, क्योंकि इसमें सिग्मा n में जब कैलकुलेट करेंगे तो एक खुद n भी आएगा, तो इसी वजह से वो 2n हो रहा है। तो n से पहले तक के जितने डिवाइजर्स हैं उनका सम उसी के इक्वल हो जाए, तो फिर वो सम नंबर्स सारे जो है वो कहलाते हैं परफेक्ट नंबर्स। जैसे कि 6 होता है, 6 के अगर जो है वो डिवाइजर्स देखते हैं हम, तो 6 का डिवाइजर एक 1 है और 2 है और 3 है 6 से पहले तक, तो इनका सम 6 होता है। और अगर जो है 6 भी इसमें शामिल कर लें तो फिर वो 12 हो जाएगा। तो वो ये इस तरह से सिग्मा n डिवाइडेड बाई, हाँ जाहिर है, बिल्कुल बिल्कुल एक ही बात है, बिल्कुल ट्रू होगा। 28 जैसे हैं, तो 28 में 1 हो गया डिवाइड करने वाला, 2 हो गया डिवाइड करने वाला, और 4 होता है डिवाइड करने वाला, और कौन होता है? 7 होता है, और 14 होता है, ठीक है। और कोई होता है? और एक खुद 28 हो गया, ठीक है। तो अब इनको ऐड करें, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 14 28। तो इनका सम जो है 28 आ रहा है। इस तरह से यहाँ भी इनका सम जो है ये 6 आ रहा था। अब ये 28 में 6 में 6 प्लस कर देंगे तो 12 हो जाएगा, और इधर 28 में 28 ऐड कर देंगे तो 56 हो जाएगा, जो कि इसका डबल है, ट्वाइस है। इस तरह से ये नंबर्स जो है, इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होता है 28 के बाद, ये होता है 496। 496 होता है। अब जाहिर है कि इसके तो बहुत सारे होंगे, तो इसका जब सम करते हैं तो ये 2 × 496 आ जाता है। और एक जो इससे यानी 496 से पहले वाले जो आएंगे जितने, उनका सम 496 होगा, और एक खुद 496 हो जाएगा, तो ये ट्वाइस ऑफ 496 हो गया। और फिर इस तरह से ये बढ़ते रहते हैं। इनको सबसे पहले जो है यूक्लिड ने ही देखा था, और यूक्लिड ने एक जो है वो ये बताया था कि ये जो हमारे पास परफेक्ट नंबर्स होते हैं, इन परफेक्ट नंबर्स को लिखने का एक तरीका होता है, यानी कि एक खास तरीके से जो है वो लिखा जा सकता है, और वो उसने थ्योरम के जरिए बताया था। तो चलें ये थ्योरम जो है वो देख लेते हैं। थ्योरम 8
ये जो थ्योरम है ये आर्डर थ्योरम है, और आर्डर जो है ये उसने प्रूव किया था, यानी कि ये जो ऑयलर ने प्रूव किया था, तो ये वो पार्ट मैं अभी पहले करा रहा हूँ जो कि यूक्लिड ने प्रूव किया था। इफ n is an integer, कुछ बुक्स में जैसे इससे पहले जो एक बुक फॉलो करता था उसमें थ्योरम ही एक साथ था, ठीक है, यानी दोनों ने प्रूव किया था अलग अलग, लेकिन ये पूरा एक रिजल्ट इस तरह से बनता है। लेकिन ये इस बुक में डिफरेंट लिखा हुआ है, तो मैं इसी वजह से आप लोगों को भी डिफरेंट तरीके से जो है ये बता रहा हूँ कि दोनों पार्ट्स में बता रहा हूँ। तो पहला पार्ट ये कि इफ n इज एन इंटीजर ग्रेटर देन or equal to 2 such that 2 to the power n minus 1 is a prime, यानी 2 से बड़ा या 2 के बराबर वो इंटीजर है। जाहिर है कि n अगर n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फिर ये प्राइम नहीं होगा, ठीक है, यानी n इस तरह से सेट कर रहे हैं कि 2 की पावर n माइनस 1 हमेशा एक प्राइम है, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि 2 की पावर n माइनस 1 एक प्राइम हो। n की वैल्यू 2 के लिए तो ये प्राइम होता है, n की वैल्यू 3 के लिए भी प्राइम होता है, लेकिन n की वैल्यू 4 के लिए प्राइम नहीं होता, क्योंकि n की वैल्यू 4 के लिए 15 आएगा जो कि प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ n इज एन इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 सच दैट 2 की पावर n माइनस 1, यानी n यहाँ पे ऐसा इंटीजर है कि 2n माइनस 1 जो है वो एक प्राइम नंबर है, देन n is equal to 2 to the power n minus 1 times 2 to the power n minus 1 is a perfect number। तो ये एक परफेक्ट नंबर होगा। तो सारे जो परफेक्ट नंबर्स हैं वो इस तरह से लिखे जा सकते हैं। अब ये देखें 6 को देखें, ठीक, तो 6 को हम जो है वो किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास जो है 6 एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है। तो 6 को हम जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 2 to the power 1 times 2 to the power 2 minus 1, यानी कि ये जाहिर है कि 6 आता है। n यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, 2 लिया, ठीक है। 2 माइनस 2 की पावर 2 4 होता है, 4 माइनस 1 3, 3 एक प्राइम आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 28। 28 जो है वो 3 के लिए होता है, 2 to the power 2 2 to the power 3 minus 1, 2 की पावर 3 जो है प्राइम होता है, सॉरी 2 की पावर 3 माइनस 1 प्राइम है, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होगा, 8 माइनस 1 7, 7 मल्टीप्लाई भी 4, 28 हो गया। अब n की वैल्यू 4 के लिए आप नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि n की वैल्यू 4 जब आएगी तो 2 to the power 4 जो है वो अगर आप करेंगे तो 2 to the power 4 15 होता है, 16 होता है, 16 माइनस 1 15 होगा, 15 इज नॉट प्राइम, 15 प्राइम नहीं है, तो इस वजह से ये काम आप यहाँ नहीं कर सकते। तो अब उसके बाद इससे बड़ा लेना पड़ेगा, यानी कि 5। 2 की पावर 5 होता है कितना, 32 माइनस 1 प्राइम है, तो 2 की पावर 5 माइनस 1 टाइम्स 2 की पावर 4, इससे जो है ये आपके पास, क्योंकि ये प्राइम है तो इससे आपके पास परफेक्ट नंबर आ जाएगा। तो 31 हो गया, 31 मल्टीप्लाई बाई 16, ये आता है 496 जो हमने वो पढ़ा था, और इस तरह से ये और आगे जाते रहते हैं। तो यूक्लिड ने बताया था कि जितने भी परफेक्ट नंबर हैं वो अगर ये वाले प्राइम होंगे तो इसकी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। 2 की पावर 6 होता है 64, 64 माइनस 1 63, प्राइम नहीं है, तो 2 की पावर 6 के साथ नहीं लिख सकते। 2 की पावर 7 128 माइनस 1
127 वो प्राइम होता है, तो 127 के साथ लिख सकते हैं, वो सॉरी 2 की पावर 7 के साथ आप लिख सकते हैं इसे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यानी 2 की पावर 7 सॉरी 6 होगा ना, n-1 है ये यहाँ पे, 2 की पावर 6 टाइम्स 2 की पावर 7 -1, 2 की पावर 127 हो गया, 2 की पावर 6 64, 64 मल्टीप्लाई 127 ये होता है 8128। तो ये भी आप इस तरह से ये बहुत सारे नंबर्स आपको मिल सकते हैं, ये सारे परफेक्ट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर समझ में आ गया क्या चीज होती है और कैसे लिखा जाता है परफेक्ट नंबर को, ये बताया यूक्लिड ने अपने एक रिजल्ट के जरिए, और अब उस रिजल्ट को हम प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है एक्चुअली सर, जी, सर ये परफेक्ट नंबर की लिखने का तरीका स्पेशल है, दिस इज अंडरस्टैंडेबल सर, लेकिन इसकी वजह से कोई खास बेनिफिट हुआ है या कुछ और, लाइक व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ परफेक्ट नंबर? अब परफेक्ट नंबर्स के एडवांटेज जो है वो फिर हमें बहुत सारे जो है वो मिल सकते हैं, मतलब हमें कुछ पैटर्न्स मिलते हैं इस तरह के, और कुछ नेचुरल पैटर्न्स होते हैं जो कि जो है कि परफेक्ट नंबर्स की तरह के होते हैं। मतलब ये कि बहुत सारी जगहों पे ये यूज होते हैं। अब मुझे बहुत अच्छी तरह से जो है वो मेरे जहन में भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो एस्ट्रोनॉमी में भी इसको यूज करते हैं, और भी बहुत सारी जगहों पे जो है वो यूज करते हैं। यानी कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि उसी पैटर्न पे जो है, यानी उसी तरह की सीक्वेंस पे जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि परफेक्ट नंबर्स की सीक्वेंस होती है, जैसे 628 496 8128। वैसे देखने में देखा जाए तो ये अजीब सी सीक्वेंस है, लेकिन ये इस तरह की सीक्वेंस में भी जो है वो कुछ रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। ओके सर। ठीक है, और दूसरा ये कि आपको ये मैं बात बताऊं, देखिए बहुत कम ऐसा मैथमेटिक्स में होता है कि जो चीज जो है, कोई भी चीज जो है डिफाइन की जाए वो किसी पर्पस के लिए की जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हुआ। बहुत कम, बहुत जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग थे उन्होंने इसके लिए जो है वो इस तरह से काम किया था। जैसे जो है न्यूटन था, न्यूटन एक ऐसा, जो न्यूटन जो है वो 3 जो फॉरएवर मैथमेटिशियंस हैं उनमें न्यूटन का नाम है, जिसमें आर्किमिडीज, गाउस और न्यूटन, ये 3 फॉरएवर मैथमेटिशियंस हैं। तो उसने जो है वो कैलकुलस जो बनाया था प्रोसीजर, वो इस वजह से बनाया था कि वो ये चाहता था कि जो न्यूटन जो ग्रेविटेशनल लॉ है या ग्रेविटी है, इसको वो डिफाइन करे। उसको मैथमेटिक्स जो है वो, यानी कि उसको पता था कि ये लॉ एग्जिस्ट करता है या इस तरह से ये चीज है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिक्स जो है वो जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसके पास नहीं। तो उसने स्पेशली जो है वो इसको डिफाइन करने के लिए ग्रेविटेशनल लॉ को, जिसे हम न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं, डेरिवेटिव्स जो है या कैलकुलस जो है, इसकी जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं ये डिस्क्राइब की थी, डिस्कवर की थी या बताई थी। इंडिपेंडेंटली जो है वो उससे 30 साल पहले ये लेबनीज जो है ये सारे काम कर चुका था, और उसने जर्मनी में रहते हुए ये सारी टेक्निक्स पहले से बना ली थी। लेकिन बहरहाल वो न्यूटन कहता है कि उसने ये देखा नहीं था उसका काम, तो उसने खुद से, तो इसी वजह से ये कैलकुलस जो है तो, लेकिन लेबनीज को तो नहीं पता ना था ना कि ग्रेविटेशनल लॉ जो है यूज करना है, और उसने डेरिवेटिव जो है वो बनाया। तो उस वक्त जो है वो किसी को, यूक्लिड को भी नहीं पता था कि ये जो है वो क्या चीज है। इसी तरह से बूली ने जब बूलियन अलजेब्रा बनाया, यानी कि उसने जब वो जो गेट्स और ये जो 0 और 1 जो है इसकी अलजेब्रा जब बनाई थी, तो वो सोच भी नहीं सकता था कि कंप्यूटर साइंस में यूज होगी, और जो है इससे रेवोल्यूशन आ जाएगा कंप्यूटर साइंस में। जब ये जो एनालॉग कंप्यूटर जो हैं डिजिटलाइज्ड होंगे तो उसमें रेवोल्यूशन आ जाएगा, और रेवोल्यूशन आ गया। लेकिन उसको तो जाहिर है कि नहीं पता चला। तो नॉर्मली ये होता है कि मैथमेटिक्स जो है वो जो क्रिएट होती है वो इस वजह से नहीं क्रिएट होती कि उसकी ज़रूरत है,
बल्कि मैथमेटिक्स जो है वो मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए क्रिएट होती है। तो इस तरह से ये होता है कि मैथमेटिक्स जो है वो आगे बढ़ती रहती है, और जो अप्लाइड मैथमेटिशियंस होते हैं या दूसरी फील्ड के लोग होते हैं, उस मैथमेटिक्स को यूज कर रहे होते हैं जो है डिफरेंट फील्ड्स में, एज अ टूल यूज कर रहे होते हैं, एप्लीकेशंस यूज कर रहे होते हैं। जी, फिजिसिस्ट भी यूज करते हैं, कंप्यूटर साइंस भी यूज करते हैं, इकोनॉमिस्ट भी अब यूज कर रहे हैं, बायोलॉजिस्ट भी यूज कर रहे हैं। तो वो जो है वो उसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो मैथमेटिक्स है तो उसकी ब्यूटी ये है कि आप उसको इसी तरह से पढ़ें कि जिस तरीके से जो है वो ये बनाए, या विद इन दी फील्ड जो है वो आप उसकी एप्लीकेशंस जो है वो अगर देखना चाह रहे हैं तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं कि एप्लीकेशंस होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मेरा जो क्या कहते हैं उसे स्कूल ऑफ थॉट है वो थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि मैं तो मतलब एप्लीकेशंस को जो है वो डिस्करेज करता हूँ, और जो है मैं ये समझता हूँ कि प्योर मैथमेटिक्स ही पढ़ी जाए, मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स के लिए पढ़ा जाए, और मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाया जाए इसलिए कि मैथमेटिक्स को आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर मैथमेटिक्स आगे नहीं बढ़ेगी, सभी इसको अप्लाई करना शुरू कर देंगे, तो नई मैथमेटिक्स क्रिएट कैसे होगी, और कुछ अरसे बाद जाके जो है वो डेवलपमेंट जो है रुक जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल जो है वो अभी आप इसको देखिए कि ये जो परफेक्ट नंबर्स हैं वो हैं क्या। बहुत सारी जगहों पे इसका यूज होता है, हम बहरहाल इसका यूज जो है वो इसका नहीं पढ़ रहे फिलहाल। एप्लीकेशंस दी हुई हैं, इसी बुक में दी हुई हैं, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो फिर आप लोग जो है इसको देख सकते हैं, उसके यूज को। अच्छा, बहरहाल थ्योरम के प्रूफ तक, बहरहाल ये मैंने इसका आंसर तो नहीं दिया कि इसका यूज कहाँ है, लेकिन मैं बस ये बताना चाह रहा था कि ये जो है वो हमारा व्यू पॉइंट क्या है पढ़ने का, कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं। हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये चीज है क्या और ये कैसे होती है। ठीक है, हमें Okay, sir. इससे Thank गर्ज you. नहीं कि ये इस्तेमाल कहाँ होती है। ठीक है, मतलब इस कोर्स का ही स्पिरिट यही है, जो कोर्स हमने ये डिजाइन किया है, इस कोर्स की हम बात कर रहे हो। एप्लीकेशंस के जो कोर्स होते हैं उसमें एप्लीकेशंस ही होती हैं, जाहिर है। हम वो उनके कोर्स में आप ऐसे कोर्सेज में आप एप्लीकेशंस ही पढ़ेंगे, लेकिन जो है वो जी जी, बहुत अरसे बाद उसकी एप्लीकेशन, कई सौ साल बाद भी ऐसे होता है, आती है। अब डेरिवेटिव जो है जिस मकसद के लिए बनाया था उससे कहीं ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। अच्छा जी, चलें, ठीक है। तो मतलब आपको आंसर मिल गया जो आप पूछने चाह रही थी। मैंने वो तो आंसर नहीं दिया, लेकिन बस ये मैं बताना चाह रहा था जी कि sir, हमारे कोर्स का kind of, स्पिरिट। yes. अच्छा जी, कुछ कहा है आपने, सॉरी। नहीं सर, मैं कह रही थी कि थोड़ा समझ आ गया, बट मे बी वी कैन स्टडी मोर इनटू इट टू नो कि शायद इसका कोई ऐसा एडवांटेज हो जिसको हम फर्दर मैथ्स में ही अप्लाई कर सकें। हाँ हाँ बिल्कुल, ये जो सीक्वेंस है ये बन रही होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, अब हमें पता है कि 2 to the power n-1 एक प्राइम है। ठीक है, ये गिवन है और हमें प्रूव करना है कि ये परफेक्ट नंबर है। अगर परफेक्ट नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर सिग्मा जब हम अप्लाई करेंगे तो सिग्मा अप्लाई करने के बाद ये 2n आना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं, सिंस 2 to the power n-1 नहीं, -1 ही है, is a prime then इसके ऊपर अगर सिग्मा अप्लाई, ज़ाहिर सिग्मा हम पूरे n के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमें फिर इस प्रोडक्ट पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअली पहले ये करते हैं कि इनके ऊपर सिग्मा निकाल लेते हैं। तो सिग्मा जो है हम जब निकालेंगे 2 to the power n-1, तो जब इसके ऊपर जब हम सिग्मा निकालेंगे
तो इसका मतलब है कि इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर, क्योंकि ये प्राइम है, तो किसी भी जब प्राइम के ऊपर लिया जाता है तो प्राइम कोड के डिवाइजर सिर्फ दो होते हैं, एक 1 होता है और एक वो खुद होता है। तो सिग्मा क्या होता है? उन डिवाइजर्स का सम। तो 2 टू द पावर n माइनस 1 ये प्राइम है। तो प्राइम है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दो डिवाइजर्स होंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे। और वो कौन से डिवाइजर्स होंगे? एक 1 होगा और एक ये खुद होगा। तो 2 की पावर n माइनस 1, ये 1 से कैंसिल हो गया, तो ये 2 टू द पावर n। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद सिग्मा हम n के ऊपर अप्लाई करते हैं। सिग्मा n के ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि सिग्मा 2 की पावर n माइनस 1 टाइम्स 2 टू द पावर n माइनस 1, इस पे अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि 2 टू द पावर n माइनस 1 और 2 की पावर n माइनस 1, इनका जीसीडी 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 की पावर n माइनस 1 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर जो है वो जब उससे उस प्राइम से कोई छोटा नंबर होगा तो वो छोटा नंबर उसको डिवाइड करने वाला या उसका जो उसके साथ जो रिलेटिवली प्राइम हो वो कोई भी नहीं होता। ठीक है ना? तो क्योंकि 2 की पावर n माइनस 1 2 की पावर n माइनस 1 से छोटा है, जो होल पावर सिवाय, क्योंकि कह रहे हैं ना सिर्फ n की वैल्यू 1 होगी तो फिर ये दोनों सेम होंगे। n की वैल्यू 1 के अलावा के लिए जो है ये हमेशा ये वाला जो है वो छोटा होगा, तो ये छोटा होगा लेफ्ट वाला और ये राइट वाला जो है बड़ा होगा प्राइम। तो अगर प्राइम है ये 2 की पावर n माइनस 1 तो उससे जो छोटा नंबर होगा वो उससे हमेशा रिलेटिवली प्राइम। तो इसका मतलब ये कि इनका जीसीडी 1 आ गया, और अगर जीसीडी 1 आ गया और सिग्मा मल्टीप्लिकेटिव है तो दोनों के ऊपर लगाया जा सकता है। तो सिग्मा टू द पावर सिग्मा टाइम्स 2 दी n माइनस 1 टाइम्स सिग्मा 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये आपने ये वाली वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू है 2 की पावर n, और ये वाली वैल्यू अभी हमें चाहिए कि ये क्या हो जाएगी 2 की पावर n माइनस 1। ठीक, अब 2 की पावर n माइनस 1 के लिए जब सिग्मा हम निकाल रहे होंगे तो हम किस तरीके से निकालेंगे? क्योंकि ये 2 जो है वो प्राइम है और ये प्राइम की पावर है। ठीक है ना, तो ये e हो गया n माइनस 1 और जो 2 है वो p हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1, यानी e प्लस 1 होता है तो n माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई, और ये हमने निकाला है 2 टू द पावर n। तो अब ये आ जाएगा, तो कैंसिल हो गया, तो 2 टू द पावर n 2 माइनस 1, अच्छा ये माइनस 1 भी है, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, टाइम्स 2 की पावर n। इसे आप लिख सकते हैं 2 की पावर n को 2 टाइम्स 2 टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स 2 टू द पावर n माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। ये 2 की पावर n को सिर्फ हमने किया कि ये इस तरह से करके लिखा, ऐसा इस वजह से किया है। तो ये इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं n। तो अब ये आ जाएगा 2 टाइम्स n। तो इससे ये पता चला कि n इज ए परफेक्ट नंबर। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब इसका जो दूसरा पार्ट है यानी कि इसका कन्वर्स,
क्योंकि ये थ्योरम जो है इफ एंड ओनली इफ के लिए जो ट्रू, यानी कि पहले ये था कि 2 की पावर n-1 अगर प्राइम हो तो ये परफेक्ट नंबर होगा, और इफ एंड ओनली इफ से ये इसकी डेफिनेशन बन गई। ठीक है, नहीं पहले ये सोच रहे थे यूक्लिड के जमाने में कि जो है हो सकता है कि कोई और भी परफेक्ट नंबर हो ये, लेकिन ऑयलर ने बता दिया कि इफ एंड ओनली इफ के साथ कंडीशन है कि अगर ये लिखा परफेक्ट नंबर होगा तो फिर ये प्राइम होगा, लाजमी ये प्राइम होगा 2n-1। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसी टाइप के परफेक्ट नंबर होंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि इसका कन्वर्स है ये इनफिनिट या फाइनाइट। देखिए अभी तक मालूम किए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर जो है परफेक्ट नंबर जो है वो मालूम किए गए हैं। तो 7 डिजिट्स पे नहीं, ये तो क्या कहते हैं उसे, ये आपकी बुक में भी लिखा होगा, मतलब ये कि 20 डिजिट्स में, 25 डिजिट्स में भी होते हैं, 100 डिजिट्स होते हैं। जाहिर है कि आप वो वैल्यूज, लेकिन असल बात ये है कि आपको प्राइम का भी तो पता हो, यानी कि 2 की पावर n-1 प्राइम फॉर्म में आएगा तो फिर आप ये बताएंगे कि ये परफेक्ट नंबर, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं फॉर्मूला नहीं है, एल्गोरिथम्स है जी, डिफरेंट एल्गोरिथम्स है, उसमें नंबर रख के चेक किया जा सकता है कि ये प्राइम है या नहीं है, उससे बहुत बड़े बड़े प्राइम्स का पता चलता है। लेकिन ये कि ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि बस डायरेक्ट रख के आप निकाल लें। तो ये इसका कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ यूक्लिड। इफ n is equal to 2 to the power n-1, n-1 is an even perfect number, then 2 to the power n-1 is a prime। तो ये प्राइम होगा, तो ये इसका कन्वर्स हो गया। पहले ये था कि ये प्राइम था तो ये शो करना था कि परफेक्ट नंबर है, अब हमें ये बात पता है कि ये परफेक्ट है, तो प्रूव करें ये 2 to the power n-1 प्राइम होगा। जी सॉरी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, 1 मिनट, शायद मेरा ये स्पीकर भी बहुत कम है। जी अब बोले। I'm saying कि ये सारे परफेक्ट नंबर्स इवन होते हैं ना? जी अभी तक तो इवन ही, सबसे छोटा जो है वो यहाँ पे 6 ही आ रहा है, और इससे बड़े तो जाहिर है कि इवन ही होंगे, क्योंकि तो सारे 2 के मल्टीपल मल्टीपल्स हैं इसके। तो जी जी बिल्कुल। n की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो मसला ये है कि ये 1 अगर n की वैल्यू हो जाए तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 जो है -1, तो ये कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 0 जी, ये 1 हो जाएगा, यानी n की जगह हमने 1 रख दिया है यहाँ पे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये, अच्छा ये आ रहा है कि तो 1 जो है ये इसका मतलब परफेक्ट नंबर नहीं है, तो अब n की वैल्यू जो है 1 से ज्यादा जब भी होगी तो फिर वो इवन ही आएगा, ऑड नहीं आएगा। ठीक है,
लेकिन ये इस वजह से लिखा था कि हो सकता है कि बीच में कोई और परफेक्ट नंबर हो जो इस तरह से जो है वो आ जाए, लेकिन ऐसा है नहीं, सारे जो है वो इवन ही नंबर्स आपके पास आएंगे इस तरह से। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आ गई है, तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन का मतलब है कि अगर 2n-1 प्राइम होगा तो इवन नंबर, तो ये ऑड वो होगा, परफेक्ट होगा, और अगर ये इवन परफेक्ट हुआ तो वो प्राइम होगा 2n-1। अब इसके बाद क्योंकि ये इवन परफेक्ट नंबर का हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 का मल्टीपल होगा हमेशा, ठीक है। तो लेट n बी, ये सिर्फ n की वैल्यू 0, n की वैल्यू जब 1 होगी तो फिर ऐसा हो सकता है कि इवन ना हो, अदरवाइज ये नंबर हमेशा जो है वो इवन ही होगा, ठीक है ना। और n की वैल्यू 1 हम यूज नहीं करते, ये इसी वजह से लिखा है n इवन परफेक्ट नंबर, ताकि आप n की वैल्यू 1, क्योंकि वहां भी एक कंडीशन दी हुई थी, और वहां जो कंडीशन दी हुई थी, यहाँ ये कहा था कि इफ n इज एन इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये कंडीशन यहाँ पे दे दी थी, ठीक है। अब ये कंडीशन यहाँ तो नहीं हो सकती, तो इसको जो है रिप्लेस करने के लिए ये वो कंडीशन इस तरह से यहाँ पे दे रहे हैं कि ये n इज एन इवन परफेक्ट नंबर, ठीक है। n की वैल्यू 1 हम नहीं ले सकते, तो लेट n बी ऑफ द फॉर्म 2 to the power e टाइम्स s, ठीक है। अब s ऑड भी हो सकता है, ठीक है, ऑड होगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जाहिर है कि फिर भी जी, मतलब इसको हमने कह दिया कि ये 2 की पावर n-1 और ये लिखा हुआ है, तो हमने कह दिया कि इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि इवन है तो 2 की कोई पावर से ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एक ऑड नंबर भी से भी मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हमारे पास इवन आएगा, वेयर s इज ऑड, s ऑड है एंड e इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, e 1 भी हो जाएगा। अब पहले उसमें n के लिए कंडीशन थी कि 1, अब e 1 भी हो जाएगा तो भी ये इवन ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इवन जो है वो किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो वो इवन ही रहता है, ठीक है, ऑड से भी हो या इवन से भी हो तो वो इवन रहता है। अच्छा, अब n परफेक्ट नंबर है, ये तो आ गया ना, सिंस n is a perfect number, then sigma n is equal to 2n, सिग्मा n जो है वो 2n के इक्वल होगा, और n को हमने ले लिया है ये वाली, तो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2 to the power e टाइम्स s, तो ये हो जाएगा 2 to the power e plus 1 टाइम्स s, ठीक है। अब ये जो 2 की पावर e plus 1 है और ये हमारे पास जो है s है, ठीक है, तो बल्कि इसी तरफ लिखते हैं ताकि इसको फिर दोबारा यूज कर लेंगे इस से क्लियरली। 2 to the power e और s, इन दोनों का अगर जीसीडी निकालें तो इन दोनों का जीसीडी 1 आएगा, डेफिनेटली हमने इसे ऑड लिया हुआ है, ठीक है, तो इसका जीसीडी 1 आएगा। सो सिग्मा n, अगर हम n की जगह रख दें सिग्मा, ये तो परफेक्ट नंबर था इस वजह से हमने यूज किया था ना, लेकिन अब हम ये वैल्यू रख रहे हैं इनकी इस जगह, तो 2 to the power e टाइम्स s, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव है सिग्मा, ठीक है, और इन दोनों का जीसीडी
1 है, अलग अलग कर सकते हैं, सिग्मा 2 टू द पावर ई टाइम्स सिग्मा एस, ये आपने कर दिया, ठीक है। अब 2 की पावर ई, ये हमने सिग्मा इसका निकालना जो है वो सीखा है, कैसे निकालते हैं ये हम निकालते हैं 2 की पावर ई प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 टाइम्स सिग्मा एस, तो ये हो जाएगा ई प्लस 1 माइनस 1 टाइम्स सिग्मा एस, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो सिग्मा एन की दोनों वैल्यूज आ रही हैं, एक से ये, चलें ऐसा करते हैं, इसको 1 कह देते हैं और इसको 2 कह देते हैं, ये भी तो सिग्मा एन के इक्वल है, ठीक है, दोनों सिग्मा एन के इक्वल है, बाय 1 एंड 2। तो ये हमारे पास जो है, यानी कि दोनों को हमने इसका, तो ये 1 के मुताबिक 2 टू द पावर ई प्लस 1 टाइम्स एस इज इक्वल टू, और 2 के मुताबिक 2 ई टू द पावर 2 टू द पावर ई प्लस 1 माइनस 1 सिग्मा एस, ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी भाई, समझ में आई? अब इसके बाद देखें कि ये जो 2 की पावर ई प्लस 1 है और 2 की पावर ई प्लस 1, 2 की पावर ई प्लस 1 बताएं, इवन होगा ऑड होगा? इवन इवन होगा, और लेकिन उसमें से 1 माइनस करेंगे तो ऑड हो जाएगा, ठीक है। अब ये अगर ऑड होगा तो इसका जीसीडी 2 की पावर ई प्लस 1 के साथ निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। हमने लिखा सिंस जीसीडी ऑफ 2 की पावर ई प्लस 1 और 2 टू द पावर ई प्लस 1 माइनस 1, इनका जीसीडी 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर जी सर, ये जो आपने इक्वेशन 1 का नाम जिसको दिया है, उसमें आपने n को 2 टू द पावर ई एस क्यों लिया सर? हम ये तो n हमने को कुछ और डिफाइन कर रहे हैं। नहीं, हमने n के बारे में, तो n को इन्होंने लिखा हुआ है कि n जो बराबर है 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। ये कह रहे हैं कि अगर ये परफेक्ट नंबर है तो शो करें कि ये जो है ये प्राइम होगा, ये हमें शो करना है, ठीक है। हमने एस्यूम कर लिया कि n इसके बराबर है, यानी कि n को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ये हमारी असम्पशन है। ये गलत भी हो सकती है हमारी असम्पशन कि 2 की पावर e टाइम्स s, n जो है, यानी हम जो है ये कह रहे हैं कि ये इवन है नंबर है, और ये जो हमारे पास है सारा ये ऑड नंबर है, जैसे कि हो गई है, ये हमेशा ऑड ही होगा और ये हमेशा एक इवन नंबर होगा। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में n की जगह ये e कर दिया हमने, और 2 की पावर n माइनस 1 इसकी जगह हमने s लिख दिया। तो इस तरह से ये ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अभी देखें कि हमें ये पता है कि इसका और इसका, इन दोनों का जीसीडी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। दोनों फैक्टर्स जो है वो अगर इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि, और क्योंकि इनका जीसीडी 1 है, तो इसका मतलब है ये जो प्रोडक्ट होगा, इस प्रोडक्ट में दिस इंप्लाइज 2 टू द पावर e प्लस 1, इसके साथ तो जीसीडी 1 है तो इसको तो डिवाइड नहीं करेगा, तो क्योंकि ये सिग्मा एस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि डिवाइड करेगा ये सिग्मा एस को, ठीक है। तो ये जो है सिग्मा एस को डिवाइड करेगा। तो अगर ये सिग्मा एस को डिवाइड कर रहा है 2 की पावर e प्लस 1, तो दिस इंप्लाइज, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा एस जो होगा वो 2 की पावर e प्लस 1 टाइम्स सम इंटीजर होगा। तो आप इसे कह सकते हैं 2 टू द पावर e प्लस 1 टाइम्स सम इंटीजर t, वेयर t
is a positive integer, किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए। ठीक, अब इसके बाद जब हमारे पास सिग्मा एस की ये वैल्यू आ गई, इसको सब्स्टिट्यूट कर दें हम दोबारा, ठीक है, इस इक्वेशन में। इक्वेशन इसको हम कह देते हैं 3, इसको हम कर देते हैं पुट इन 3। 3 implies 2e plus 1 times s is equal to 2e plus 1 minus 1 times sigma s की जगह हमने लिख दिया 2e to the power 1 times t। अब कैंसिलेशन होगी और हमारे पास ये आ जाएगा s is equal to 2 to the power e plus 1 minus 1 times t। ठीक है, इस तरीके से कैंसिलेशन के बाद ये हो गई। अच्छा, इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है दिस implies t divides s, क्योंकि t जो है वो मल्टीपल है इंटीग्रल, ये भी जाहिर है कि इंटीजर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल है किसी का, तो s जो है वो t टाइम्स हम इंटीग्रल मल्टीपल है, तो इसका मतलब है कि t जो है वो s को डिवाइड कर रहा है। एंड इसके बाद अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, और वो जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि t जो है इसका s के साथ क्या रिलेशन होगा। अगर t को देखें s के साथ, क्योंकि हमने क्या किया था यहाँ पर, हमने कहा था कि जो है सिग्मा s जो है वो बराबर था 2 times e plus 1 times t, इसके हमने ले लिया था, ठीक है, t कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था। तो यहाँ पर ये जी T is less than S. t लेस देन s, t जो है लेस देन s, ठीक है ना, t जो है वो लेस देन s होगा, लेकिन t लेस देन यानी इसके मुताबिक t लेस देन s होगा ना, कि अगर t जो है वो s को डिवाइड कर रहा है तो इसके मुताबिक t जो है वो लेस देन s हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो है वो अगर हम देखें यहाँ पर, सिंस t इज इक्वल टू, अगर हम इसे देखें तो कहेंगे ये सिग्मा एन था ना 2e plus 1 टाइम्स s, और इसे देखें 2e plus 1 टाइम्स t, इससे क्या पता चल रहा है t इज इक्वल टू s, t इज इक्वल टू s है। तो अगर जो है वो t इज इक्वल टू s है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फैक्टर को 1 होना चाहिए, इस फैक्टर को 1 होना चाहिए, और 1 होने का मतलब ये हुआ कि e की वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि e की वैल्यू 0 होगी तभी ये 1 होगा, ठीक है। सिंस t इज इक्वल टू s implies e इज इक्वल टू 0, यानी मैंने डायरेक्ट लिख दिया e इज इक्वल टू 0, लेकिन उसकी रीजन आपको बताई थी कि उसकी रीजन ये है कि अगर ये इक्वल है तो इस चीज को 1 होना चाहिए, और ये 1 उस वक्त होगा जब e की वैल्यू 0 होगी, तो ये आ गया, ठीक है ना। और ये जाहिर है कि e की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि ये जो है वो सिर्फ s हो जाए, जबकि s नहीं है या तो कुछ और भी है, तो इसका मतलब एक कंट्रडिक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपके पास एक कंट्रडिक्शन आ गया, ए कंट्रडिक्शन, लेकिन t s के बराबर ही है, ये बात सही है। तो अगर t s के बराबर है
तो हम जो है वो हम ये जो है ये क्या ले रहे हैं कि इसको जो है हमने 1 ले लिया है, ठीक। तो यहाँ पे ये यानी ये क्या ये आ रहा है ना कि t डिवाइड कर रहा है s को और t लेस देन s है, तो सिंस t इज इक्वल टू s तो इम्प्लाइज e की वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, ठीक है। अब हम ये शो करेंगे, देखिए ये कंट्रडिक्शन आ गई, तो इसका मतलब e की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती ना, e की वैल्यू 0 वो तो आएगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो e की वैल्यू 0 अगर हो गई तो यहाँ पे ये ऑड हो जाएगा, जबकि ये n के बारे में क्या कह रहे थे कि ये इवन है, तो ये हमारी असम्पशन जो है यहाँ पे रॉन्ग हो रही है। तो अब हम ये शो करेंगे कि t जो है यानी कि ये जो 2e + 1 - 1 जो है ये जो आपके पास है ये 1 नहीं है, बल्कि t की वैल्यू जो है वो 1 है, और s जो है वो है 2, अगर t 1 हो गया तो 2e + 1 - 1 s हो गया। तो जब ये यहाँ रखेंगे तो सिंपली आखिर में क्या करना पड़ेगा, e की जगह आपको रखना पड़ेगा n - 1, तो फिर ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा, ठीक है। यानी हम अगर अब ये तो पता चल गया कि e जो है वो 0 हम नहीं ले सकते, तो हमें सिंपली एक चीज प्रूव करनी है कि t की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक है। अब t की वैल्यू 1 प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए। तो हम कहाँ थे, ये इसी चीज को लेते हैं हम, हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू 2e + 1 - 1 टाइम्स t, तो s इज इक्वल टू 2e + 1 टाइम्स t माइनस t, t से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जाएगा s + t इज इक्वल टू 2e + 1 टाइम्स t, ठीक है, ये आ गया। और ये जो आपके पास है ये वाली चीज ये सिग्मा s के इक्वल है, s + t इज इक्वल टू सिग्मा s आ गया। तो सिग्मा s जो है वो आपके पास आ रहा है s + t, यानी कि एक तो ये खुद है और दूसरा जो है t आ रहा है। तो t इसका मतलब है क्या है, सिग्मा की डेफिनेशन क्या होती है, सिग्मा की डेफिनेशन होती है जो उसके डिवाइजर्स होते हैं उन तमाम डिवाइजर्स का सम जो कि उसके बराबर या छोटे हो। तो बराबर वाला नंबर तो s आ गया, तो इसका मतलब है कि t कौन सा नंबर है, t तमाम डिवाइजर्स का सम है जो कि उससे छोटे होंगे, उन तमाम का सम जो है। जी जी कुछ पूछ रहे हैं, छोटे नहीं सर, बस मैं बताई थी कि टी जो है वो स्मॉल होगा। जी जी, अब ये हमारे पास आ गया। तो अब हमें ये पता है कि t जो है तमाम डिवाइजर्स का सम है जो कि जो है वो s, यानी कि s से छोटे हैं जितने सारे डिवाइजर्स हैं उनका जो है वो सम है। अब ये t खुद क्या था, ये t जो तो खुद था ये प्रॉपर फैक्टर था s का, ये फैक्टर था ना, ये तो t जो है वो s का। तो अगर ये t फैक्टर है तो ये तो सारे फैक्टर का सम कैसे हो सकता है, ये तो एक फैक्टर है ना t, क्योंकि यहाँ क्या है t डिवाइड्स s, तो सिर्फ एक वैल्यू बची है, कौन सी, 1 एग्जैक्टली। तो सिर्फ एक वैल्यू बची है, तो इसका मतलब ये हुआ कि t जो है वो क्योंकि एक फैक्टर है, तो मैं लिख नहीं रहा, मैंने जो है वर्बली एक्सप्लेन कर दिया आपको सारा, ठीक है। तो 10 t इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये होगा कि t की वैल्यू 1 है, और हमें यही शो करना था, t की वैल्यू 1 शो करनी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि s + 1 इज इक्वल टू सिग्मा s हो गया, ठीक है। तो s + 1 इज इक्वल, देखिए t डिवाइड कर रहा है ना s को, तो इसका मतलब है कि t s का एक फैक्टर हो गया। भाई डिवाइड करने वाला एक फैक्टर होता है, जैसे 6 को डिवाइड करने वाला एक फैक्टर है 1, एक फैक्टर है 2, एक फैक्टर है 6 खुद, और एक फैक्टर 3 है। इसी तरह से s को डिवाइड करने वाला एक फैक्टर t हो गया। अब सिग्मा s जब हम निकालते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जितने फैक्टर्स हैं s तक उन तमाम का सम, तो हमने एक फैक्टर तो s खुद कर दिया, तो अब जो बकिया बचा होगा वो होगा 1 से लेके
उससे छोटे तक जितने फैक्टर्स हैं उन सबका सम। तो यहाँ ये टी आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ ये टी आने का मतलब है कि इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सम है वो किसी एक फैक्टर के बराबर है। तो वो सिर्फ 1 हो सकता है, 1 के अलावा कोई दूसरा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस क्योंकि ये खुद फैक्टर है तो ये 1 हो गया। और आपको पता है कि अगर ये इस तरह से हो जाए, यहाँ टी की जगह 1 आ जाए तो ये प्राइम हो जाएगा। ठीक है ना, ये सिर्फ प्राइम में होता है कि जो सम होता है वो सिर्फ एक 1 होता है और एक वो खुद होता है, तो ये s+1 आ गया। ठीक है, तो बहरहाल आपको ये शो करना था कि ये जो है प्राइम है, तो ये बस ये क्या कहते हैं उसे, बस जरा सा रह गया इसका पार्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि s हैज 2 फैक्टर्स 1 and s। ठीक है, thus s is prime। तो इसका मतलब ये होगा कि s जो हो गया वो प्राइम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप s जो कि किसके इक्वल है, मैंने यहाँ कहीं लिखा नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। ये t की जगह जब 1 रखेंगे तो s बराबर हो जाएगा, हाँ, तो नाउ जो कैपिटल N है वो हो जाएगा 2 की पावर e टाइम्स s की जगह लिख दिया 2 की पावर e+1 -1। ठीक है ना, ये आपने लिख दिया। अब इसके बाद जो है वो आप क्या लिखेंगे, e की जगह अगर n रख दें, क्योंकि ये प्राइम आप कह चुके हैं। ठीक है, s इज प्राइम। तो अब e की जगह अगर सिंपली n-1 पुट कर दें तो 2 की पावर n, ठीक है, -1 टाइम्स 2 की पावर, इधर n-1 रखा तो n-1। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज 2 की पावर n-1 इज प्राइम। ठीक है, तो ये आपने शो कर दिया। समझ में आए? इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? जी, e की जगह n-1 रख दिया, वो तो e कोई भी इंटीजर हो सकता है, n-1 इंटीजर। जी, किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो आज यही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको आगे करें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।